रस्ते बीजेपी के रास्ते में, आखिर खुश कौन है? मेरा कहना है इस सरकार में प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ है नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से किसी बात को पब्लिसिटी कर लेते हैं। महंगाई से ही नहीं, युवा सब बेरोजगार है, सड़कों में टहल रहा है। जब ये फार्म भराते हैं तो अरबों करोड़ों रुपया फार्म भरा के अपने कोटे में जमा कर लेते हैं, अपने खाते में कर लेते हैं, और बाद में टाइम देते हैं कि में ये टेस्ट होगा, इस तारीख को तिथि निश्चित है, इसमें टेस्ट होगा, लिखित होगा या वैसे होगा। जब पता लगे उसके पहले ही पेपर लीक करवा देते हैं। तो युवा तो ही हमारी जो है शक्ति है, इस देश की शक्ति युवा ही है, और युवा के लिए कोई सोच नहीं है सरकार की। इन्होंने बताया था कि हमें ये करना है कि मैं इतना रोजगार देंगे, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब झूठ है। सर, बीजेपी कहती है कि राम राज्य आ गया है। काहे का राम राज आया? कहाँ से राम राज आया? कुछ दिखाई पड़ रहा हो राम राज का? एक भी कहीं सेंटेंस कहीं जुड़ा हो, कहीं आंखों से लोग पब्लिक को दिखाई पड़ता हो तो रामराज की बात की जाए। कौन सा रामराज आ गया ये बताइए आप। एक वो राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर इनकी देन तोड़ो हो तो कोर्ट में था, कोर्ट ने डिसीजन दिया तो राम मंदिर बन रहा है। कोई सरकार पैसा उसमें खर्चा नहीं कर रही है। इतना डिन्वेशन आ गया है, ये आरएसएस वाले और शिवसेना वाले और बजरंग दल वाले सब जो सोने की ईंटें चांदी की ईंटें आई थी, उनका पता नहीं कहाँ चली गई वो। साथ ही ये भी कहते हैं कि अयोध्या बन गया है, काशी सज गई, अब मथुरा भी सजा दे। ये ऐसा है, ये तो एक जो है धार्मिक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर नहीं, हिंदुत्व का नहीं। एक देखिए, इस हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान आस्था का देश है, ईश्वर को ही सब कोई मान के चलता है। ये उसको भुनाने में लगे रहते हैं, कभी वो राम को बेचते हैं, कभी वो कृष्ण को बेचते हैं, कभी वो भोलेनाथ को बेचते हैं। बस इनका यही काम है और कोई काम नहीं है। आपको क्या लगता है, एक जो सच्चा संत होता है, क्या वो ऐसा होता है? नहीं, जो अच्छा संत होता है उससे कोई इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। संत तो संत होता है, उसे तो वो चाहता है कि आम मानस खुश रहे, और उसी के लिए वो बेचारा अपनी जो है तपस्या करता है, त्याग करता है, बलिदान करता है कि हमारा देश समृद्ध की तरफ चले और यहाँ के रहने वाले लोग जो है समृद्धि हों। संत का ये विचार होता है। सर, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक सीएम का फेस तो है ही, साथ में संत भी। उसके साथ भी वो पिछले रैलियों में बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, इस चीज़ का मुझे गर्व है। देखिए, आदिकाल से जब हम कभी बात करते हैं, जब इस सृष्टि की उत्पन्न हुई तो इसमें दो ही नाम आते हैं, मनु या शत्रुपा का आता है, या तो फिर ये जो मुस्लिम लोगों आदम हवा को प्रदर्शित करते हैं। जब मनु शत्रुपा क्षत्रिय थे तो यहाँ वो क्षत्रिय थोड़ो हैं, यहाँ भारत में जितने लोग बसे हैं सारे के सारे लोग क्षत्रिय हैं। जब उन्हीं से जनरेशन तैयार हुई है, उसी से हमारे यहाँ सृष्टि चली है, उन्हीं लोगों से, तो सारे के सारे क्षत्रिय हैं। उनके क्षत्रिय होने से काम थोड़ा है कि वो क्षत्रिय हैं। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, कहते हैं गर्मी जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि जिन्ना शब्द का यूज़ करते हैं अपने विपक्षियों। ये उनका जो है घमंड बोल रहा है कि हम सत्ता में आ गए हैं तो ये मेरी बाप की बपौती है, अब हम सत्ता से हटेंगे नहीं, इसलिए वो अब गर्मी और सर्दी की बात करते हैं। लेकिन उन्हें जनता का नहीं मालूम है कि युवा जो सड़क पर टहल रहा है वो किस ओर अपना मुंह मोड़ लेगा, तब इनको पता लग जाएगा कि गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। इस बार जो योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो क्या विजय प्राप्त करेंगे इस बार? गोरखपुर देखिए तो गोरखपुर की जनता ही बता सकती है गोरखपुर में क्या किया है क्या नहीं किया है। तो गोरखपुर की जनता ही बता पाएगी कि हमारे लिए इन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया। मैं तो लखनऊ में बैठा हूँ तो लखनऊ की बात कर सकता हूँ। मेरा नाम पवन पटेल है, मैं जनता यूनाइटेड से डुमरिया से प्रत्याशी हूँ और छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर, इसमें आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं, तो चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है? रोजगार है या गरीबी? हम लोग नीतीश कुमार नीति को काम करते हैं
और उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को हम पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा जो नीति है, वो सिद्धांत है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सर्वोपरि है, समाज के लिए बहुत मतलब मूल उन चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है देश में। सर सर इसमें जो सपा है वो कह रही है कि 300 यूनिट फ्री देगी अगर सत्ता में आएगी, तो आपको क्या लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ़ है कि इन सब चीज़ों को लेकर वो वोट देगी? देखिए, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में सब कुछ चलता है और पार्टियां बोलती रहती हैं, नहीं करने वाले काम करते हैं। सरकारें पहले सपा की रह चुकी हैं, लोगों ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, उसको लोगों ने देखा और देख रहे हैं क्या कहा था, क्या कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सब 2-3 साल से बंद चल रहा। बच्चे बिल्कुल किसी लायक नहीं बच्चे जो पढ़ पाएंगे आगे चल के, सबका भविष्य खराब हो रहा है। और हमारे नीतीश कुमार जी का अगर यहाँ पे बन के आते हैं, विधायक बनते हैं और सरकार में आते हैं, तो उनकी नीतियों को लागू कराने का काम किया जाएगा। तो सबसे अच्छा कार्यकाल फिर आपके हिसाब से क्या रहा था? कार्यकाल सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा कि आपके बहन जी का रहा, जिन्होंने सबको काम दिया और सबने काम किया। तो महिला सुरक्षा का क्या यहाँ किरदार रहा इस सरकार में, मौजूदा सरकार? अब देखिए, महिला सुरक्षा तो कुल मिला के ठीक है और घटनाएं तो होती रहती हैं, घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है, कुछ घटनाएं होती रहती हैं। सर दबंगई फिर कितनी कम हुई आपके हिसाब से? अब दबंगई किस प्रकार की बताई जाए, दबंगई किस प्रकार की कम हुई है, और ये तो आप सब लोग देख रहे हैं, समाज में है, सब लोग रह रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। कानून व्यवस्था सर कितनी सुधरी आपके हिसाब से? अब कानून व्यवस्था कितनी सुधरी, अब क्या इसके बारे में बताएं, हम देख तो रहे हैं। पिछली सरकारों के मुताबिक देखिए, हमेशा जो है सरकारें जो आती रहती है, कुछ न बदलाव करती रहती हैं। समाज उसी हिसाब से अपने व्यवस्थाओं को बदलते रहता है और लोग भी बदलते रहते हैं। जैसे सरकार चलती है तो लोग चलते हैं। शिव कुमार सिंह, पूर्वांचल हिंद किसान यूनियन के संगठन मंत्री। सर इस बार जो ना युवा खुश है ना किसान खुश है, बीजेपी से तो आखिर खुश कौन है? बीजेपी से कोई खुश नहीं है। योगी जी ने सिर्फ 2 ही काम अच्छा किया है। पहला काम गुंडा राज थोड़ा सा कम किया है। दूसरा काम कि पब्लिक को बिजली उपलब्ध हो रही है। इसके बाद कोई बढ़िया काम नहीं है। योगी जी ने कहा था कि 1 महीने में गड्ढा मुक्त होगा, गड्ढा मुक्त का होगा और गड्ढा बन गया। रोडों में जहाँ देखिए गड्ढा बन गया। किसानों के लिए मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय हम 2 गुनी करेंगे। योगी जी ने साढ़ छोड़ करके किसानों की 4 गुना आय कम कर दिया। जिस खेत में 1 बीघे में 5 कुंटल गेहूँ होता था, आज किसान कोई 1 कुंटल से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, इसलिए कि 3 हिस्सा तो साढ़ चढ़ के ख़त्म कर देते हैं। इसकी योगी जी ने भरपूर मात्रा में कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं किया है। किसान इतना परेशान है कि उसका कोई जवाब नहीं है। हमारी मांग है कि जैसे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसान फीडर लागू किया, फ्री में खम्भा बिजली देने का काम किया, किसानों को सब्सिडी रेट पर कहना कि डीजल मिल रहा है, जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है छोड़ दिया गया है, खतौनी के हिसाब से दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की कमी है? किसान यूपी जो है कहना कि आपका राजस्व के मामले में दूसरे स्थान पर है, फिर भी यहाँ सुविधा नहीं दी जा रही। आखिर क्या कारण है भाई? जोगी जी को न घर पैसा ले जाना है, न उनके बाल बच्चे हैं, फिर भी किसके लिए पैसा बिटोर रहे हैं? यहाँ का पैसा टोटल उठा करके गुजरात में जा रहा है, इसलिए कि गुजरात वासियों ने ही जो है यहाँ उत्तर प्रदेश को चला रखा है। एक ठो गुजरात का संगठन मंत्री बैठा है भाजपा कार्यालय में, उसका नाम है अमित बंसल। वो जो है सबसे पैसा लेता है, ट्रांसफर पोस्टिंग से करा करके, टिकट से लेकर के सब पैसा पर सब काम कर रहे हैं सब। अब पैसा सब गुजरात जा रहा है, जबकि इतिहास गवाह है गुजरात में एक भी आज़ादी की लड़ाई में कोई व्यक्ति मरा हो तो हम उसकी गुलामी लिखा लेंगे। पूरा गुजरात में एक भी आदमी नहीं मरा, इसलिए कि गुजराती अंग्रेजों के दलाल थे, इसलिए नहीं मरे। आज़ादी में हमारा बलिया सर्वोपरि रहा। सर जो योगी आदित्यनाथ हैं वो संत हैं, तो
उसमें जो अगर वो संत है लेकिन वो ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर लाइक गर्मी हो गई है और 2 लड़के हमें क्या राजनीति सिखाएंगे इस तरह का, उस पर आपका बोलना? ऐसा है कि जोगी जी जो है सपा के द्वेष में कर रहे हैं, जैसे सपा बोल रहे हैं सपा को जवाब दे रहे हैं। ये दोनों पार्टियां आपस में तालमेल करके जवाब तलब कर रही है। ये आपने सपा की बात की, दूसरे को गुमराह करते हैं लोग, दूसरे को गुमराह कर, सपा भी गुमराह कर रही है, बीजेपी भी गुमराह कर रही है, लेकिन पब्लिक इतना बुद्धू नहीं है, पब्लिक जानकार है, इसमें पढ़े लिखे हैं। अब अंगूठा निशान वाला कोई नहीं रहा, अब सब लोग दस्तखत कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो कि इंटर से कम पढ़ा हो, तो सब लोग समझदार हैं, सोच समझ करके लोग वोट करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के कहने पर बाकाये पर राम मंदिर। सर आपको क्या लगता है इस बार जो वोट है वो हिंदू मुस्लिम पर जाएगा? नहीं, काम पर जाएगा, काम पर जाएगा। सर क्या बीजेपी काम कर रही है? सर बहुत काम कर रही है। जितने अपराधी टाइप के हैं सब अंदर हो गए हैं, और पूर्वांचल तो एकदम खुशहाल है इनके शासन से। की अपराध की तो सर बीजेपी की पहली प्रत्याशी में 25 लोगों के नाम ऐसे जो अपराधी हैं जिनके ऊपर केस दर्ज है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? वो अपराधी बनाए गए हैं कागज में, मूल रूप से अपराधी नहीं है, अन्य शासन के लोग उनको अपराधी बनाए हैं। अच्छा, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, अपराधी हो गए, लेकिन उनकी छवि क्षेत्रों में अच्छी है, लोग उनको अच्छा सम्मान देते हैं, उनके साथ चलते हैं, उन लोगों का काम होता है। सर बीजेपी कह रही है कि राम राज्य आया तो जनता इस चीज़ से खुश है, आपको क्या लगता है? एकदम जनता खुश है, बहुत दिनों से चल रही थी मुकदमा, लेकिन निर्णय बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही कोर्ट जल्दी सुनी और निर्णय हुआ और राम मंदिर बनना शुरू हुआ। सर 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी जीती थी, क्या इस बार भी ईवीएम में बंद होंगे उनके वोट इस मुद्दे को लेकर? एकदम बंद होंगे, इस बार भी बीजेपी शासन में आएगी, सत्ता में आएगी। जोगी जी का अच्छा कार्यकाल रहा, जोगी जी बहुत अच्छे प्रदेश को चलाए हैं, और किसी तरह का न घोटाला हुआ है, न किसी तरह का ये आपराधिक छवि के लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। सर इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वहाँ से सीट मिली है, क्या लगता है जीतेंगे? शायद इतने ज़्यादा मतों से कोई अब तक जीता नहीं होगा, उतने वोट से जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।